क्या आपने कभी नोटिस किया है, जितना आप सोचने लगते हैं, जितना आप समझने लगते हैं, उतना ही जीवन भारी लगने लगता है। जो नहीं जानते वो हंसते हैं और जो जानते हैं वो चुप हो जाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे उसे लगता है कि जीवन सरल नहीं बल्कि उलझता जा रहा है। बचपन में वही दुनिया कितनी हल्की थी, ना भविष्य की चिंता, ना सम्मान अपमान का बोझ, ना तुलना किया। फिर ऐसा क्या होता है कि उम्र बढ़ते ही जीवन कठिन प्रतीत होने लगता है। कठिन जीवन नहीं होता, कठिन हमारा मन हो जाता है। बचपन में हम जीते थे, अब हम सोचते ज्यादा हैं। तब हम अनुभव करते थे, अब हम विश्लेषण करते हैं। तब हम गिरकर हंसते थे, अब गिरने के डर से चलते ही नहीं। जीवन वही है, पर हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब से आपने सोचना शुरू किया, जब से आपने जिंदगी को समझने की कोशिश की, तब से लाइफ पहले से भारी क्यों लगने लगी? ओशो ने इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया था जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। एक जवाब जो आपकी इस भारीपन को श्राप नहीं बल्कि कुछ और बताता है। जब भी मनुष्य अपने स्वभाव से दूर जाता है, जीवन कठिन लगने लगता है। जीवन कठिन इसलिए नहीं है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमने स्वयं को खो दिया है। हम बाहर की उपलब्धियों में इतने उलझ गए कि भीतर की शांति भूल गए। आज इस वीडियो में 5 ऐसी इंसाइट्स हैं, और 5वीं इंसाइट वो है जो ओशो ने सबसे चुपके से कही थी, जो हमेशा छुपी रह जाती है। अंत तक रुकिए। एक वक्त था जब जिंदगी सरल थी। बचपन में, जब हम नहीं जानते थे कि रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जब हमें नहीं पता था कि जो लोग प्यार करते हैं वो भी तकलीफ दे सकते हैं। जब डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट शब्द था, सिर्फ किताबों में। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, जैसे जैसे हमने पढ़ा, सोचा, महसूस किया, टूटे, जुड़े, फिर टूटे, एक अजीब सी भारीपन आती गई। और सबसे स्ट्रेंज बात यह है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं, जो ज्यादा फील करते हैं, जो ज्यादा अवेयर हैं, वो लोग अक्सर ज्यादा थके हुए, ज्यादा अकेले और ज्यादा अनसैटिस्फाइड लगते हैं। जबकि जो कम सोचते हैं वो जेन्युइनली खुश दिखते हैं। ओशो ने जीवन के उन सवालों को डायरेक्टली एड्रेस किया जो बाकी लोग या तो इग्नोर करते हैं या जिनका जवाब क्लीचेज से देते हैं। और यह सवाल, जब समझ बढ़ती है, जीवन भारी क्यों लगता है, इस सवाल का उनके पास एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आंसर था। आज इस वीडियो में हम 5 ऐसी इंसाइट्स देखेंगे जो ओशो की टीचिंग्स से निकलती हैं। ये इंसाइट्स न सिर्फ यह एक्सप्लेन करेंगी कि यह भारीपन क्यों आता है, बल्कि यह भी कि इसके साथ कैसे जीना है, इसे कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। शुरुआत करते हैं पहली इंसाइट से। ओशो अक्सर प्लेटो की एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते थे। प्लेटो ने एक केव का, एक गुफा का जिक्र किया था। सोचिए, एक इंसान जन्म से एक अंधेरी गुफा में बंधा है। उसने कभी रोशनी नहीं देखी। उसकी पूरी दुनिया दीवार पर पड़ती परछाइयां हैं। वो उन परछाइयों को ही रियलिटी समझता है। उसके लिए यही सच है। एक दिन कोई उसकी जंजीरें खोल देता है, उसे गुफा से बाहर ले जाता है। बाहर सूरज की रोशनी है। क्या होता है उस मोमेंट में? वो तड़प उठता है। उसकी आंखें जलती हैं। वो वापस जाना चाहता है, उसी अंधेरी गुफा में जहां कंफर्टेबल था। ओशो कहते हैं, जब समझ बढ़ती है, यही होता है आपके साथ। आप रियलिटी देखने लगते हैं,
और रियलिटी हमेशा कंफर्टेबल नहीं होती। और यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी रोज की लाइफ में हर दिन होता है। जब आपकी समझ बढ़ती है, आप देखने लगते हैं कि लोग कब झूठ बोल रहे हैं, कब वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कब रिलेशनशिप्स ट्रांजैक्शनल हैं। आप देखने लगते हैं कि समाज के बहुत सारे रूल्स मीनिंगलेस हैं, कि जो सक्सेस की डेफिनेशन दी गई है वो एक्चुअली फुलफिलमेंट नहीं देती। और यह देखना पेनफुल है। पहले आप खुश थे क्योंकि आप नहीं जानते थे। अब आप जानते हैं और खुशी कहीं खोसी गई। ओशो इसे कहते हैं माया का टूटना। वो कहते हैं यह पीड़ा असली नहीं है, यह पुराने इल्यूजन का अंत है। जो व्यक्ति जागरूक हो जाता है उसे पहले बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि वह देखने लगता है जो दूसरे नहीं देखते। वो दुनिया को उसके असली रूप में देखता है, और वो रूप ऑलवेज ब्यूटीफुल नहीं होता। और यह पहली बार नहीं हो रहा आपके साथ। जिन लोगों ने सबसे गहरी समझ हासिल की, उन्होंने सबसे गहरा दर्द भी झेला। सुकरात, जो एथेंस का सबसे वाइज इंसान था, उसे जहर दिया गया क्योंकि उसने सच बोला। कबीर, जिन्होंने समाज की हर झूठी परत को देखा, उन्हें घर छोड़ना पड़ा। गौतम बुद्ध, एक राजकुमार, सुख में पले। जब उन्होंने पहली बार बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु देखी, वो रात भर रोते रहे। ओशो कहते हैं इतिहास में जो भी ट्रूली जागा, उसने पहले पीड़ा झेली। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यह एक पैटर्न है। पीड़ा अवेकनिंग की कीमत है। जो फ्री है उसने यह कीमत चुकाई है। तो अगली बार जब जीवन भारी लगे, याद रखिए, आप वीक नहीं हैं। आप एक्चुअली ज्यादा कैपेबल हैं, ज्यादा देखने में, ज्यादा फील करने में। पत्थर को दर्द नहीं होता, फूल को होता है। यह दर्द इस बात का प्रूफ है कि आप जी रहे हैं, कि आप फील कर सकते हैं, कि आप जाग रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ पहली इंसाइट थी। दूसरी इंसाइट और भी इंटरेस्टिंग है, और शायद आपसे डायरेक्टली जुड़ी। एक सेकंड रुकिए। अगर अब तक की बातें आपको फील हो रही हैं, अगर आप लग रहा है कि हाँ, यह मेरे बारे में बात हो रही है, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। हर हफ्ते ऐसी ही टीचिंग्स आपके पास पहुंचती रहेंगी। ओशो, कृष्णमूर्ति, रूमी और उन सब की जिन्होंने जीवन को सबसे गहराई से देखा। अभी कर लीजिए, वीडियो कंटिन्यू रहेगी। दूसरी इंसाइट, जब समझ बढ़ती है, भीड़ छूटने लगती है। बचपन में दोस्त बनाना बहुत आसान था। किसी से भी स्कूल बस में, खेल के मैदान में, 5 मिनट की कॉन्वर्सेशन में। अब अब आप केयरफुल हो गए हैं। अब आप जल्दी कनेक्ट नहीं करते। शैलो कॉन्वर्सेशंस बोर करती हैं। जब कोई सिर्फ गॉसिप करता है या बस टाइम पास, आप उस कॉन्वर्सेशन से समवेयर एल्स चले जाते हैं, फिजिकली वहां रहते हुए भी। और धीरे धीरे एक अकेलापन आ जाता है। भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन। ओशो कहते हैं यह अकेलापन एक पनिशमेंट नहीं है, यह एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। पहाड़ की चोटी पर हमेशा कम लोग होते हैं। समझदार व्यक्ति अकेला होता है, इसलिए नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह भीड़ में घुल नहीं सकता। उसकी डेप्थ उसे ऑटोमैटिकली अलग कर देती है। ओशो एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन करते हैं, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं सुनी। वो कहते हैं अकेलापन दो तरह का होता है। पहला है लोनलीनेस। यह वो अकेलापन है जो डराता है, जो हमेशा किसी की तलाश में है।
जो एक वॉइड है, एक खालीपन जिसे भरने के लिए हम कुछ भी करते हैं। फोन स्क्रॉल करते हैं, अननेसेसरी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, किसी भी कंपनी में रहते हैं, बस यह वॉइड न हो। दूसरा है अलोनेस। यह वो अवस्था है जहां आप अपने साथ कंफर्टेबल हैं, जहां साइलेंस अच्छी लगती है, जहां आपको किसी की जरूरत नहीं, न इसलिए कि आप कोल्ड हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि आप पूर्ण हैं। लोनलीनेस एक वाउंड है, एक अनफिल्ड एब्सेंस। अलोनेस एक अचीवमेंट है, एक फुलनेस। जब समझ बढ़ती है, आप लोनलीनेस से अलोनेस की तरफ बढ़ते हैं। और यह ट्रांजिशन पेनफुल है, क्योंकि इस ट्रांजिशन में पुरानी डिपेंडेंसीज टूटती हैं। ओशो एक कहानी बहुत प्यार से सुनाते थे, डायोजीन्स की। डायोजीन्स एक ग्रीक फिलोसफर था। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ एक बड़ा सा बैरल जिसमें वो रहता था, शहर के बीचों बीच। एक दिन अलेक्जेंडर द ग्रेट, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा, अपनी पूरी आर्मी के साथ उससे मिलने आया। उसने कहा, मैं तुम्हें जो चाहो दे सकता हूं, मांगो। डायोजीन्स ने ऊपर देखा और बोला, बस थोड़ा हट जाओ, मेरी धूप मत रोको। अलेक्जेंडर स्टन्ड था, उसकी पूरी आर्मी स्टन्ड थी। प्लूटार्च लिखता है, उस रात अलेक्जेंडर ने अपने दोस्तों से कहा, अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो डायोजीन्स होना चाहता। ओशो कहते हैं, डायोजीन्स अकेला था, लेकिन डायोजीन्स को किसी की जरूरत नहीं थी। डायोजीन्स पूर्ण था, फ्री था। यही अलोनेस है। आज की दुनिया में, जहां सोशल मीडिया हर सेकंड आपको किसी न किसी की प्रेजेंस की याद दिलाता है, अलोनेस को वीकनेस माना जाता है। अगर आप वीकेंड पर अकेले हैं, लोग पूछते हैं, क्या हुआ? सब ठीक है। जैसे अकेले रहना एक बीमारी हो। लेकिन ओशो कहते हैं, जो इंसान अकेले कंफर्टेबल नहीं है, वो कभी किसी के साथ भी ट्रूली प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा दूसरे में अपनी एम्प्टीनेस फिल करने की कोशिश करेगा। और एम्प्टीनेस से बिल्ट रिलेशनशिप्स टूटती हैं। लेकिन जो अपने साथ पूर्ण है, वो दूसरे को जेन्युइनली दे सकता है। एक मोमेंट, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको फील हो रहा है कि हाँ, यही है, यही मेरे साथ होता है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस चैनल पर हर हफ्ते ऐसी ही कॉन्वर्सेशंस होती हैं। सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। यह कम्युनिटी आपकी है। तीसरी इंसाइट, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। ओशो कहते हैं, जीवन एक्चुअली भारी नहीं हुआ है, आप डीपर हो गए हैं। एक शैलो वेसल में थोड़ा पानी भी भर जाता है और वो स्पिल हो जाता है। एक गहरे बर्तन में बहुत पानी समाता है, बहुत ज्यादा। जब आपकी कॉन्शसनेस बढ़ती है, आप जिंदगी को उसकी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में फील करते हैं, उसकी ब्यूटी भी, उसका पेन भी, उसकी एब्सर्डिटी भी, उसकी मैजेस्टी भी। एक बच्चे को डेथ ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, वो उसे फुली नहीं समझता। एक पोइट को सनसेट रुला देता है, क्योंकि वो उसमें समय की इम्परमानेंस देखता है। हर चीज के जाने की शाश्वत सच्चाई। क्या पोइट को यह दुख नहीं होना चाहिए? क्या उसे कहना चाहिए, काश मैं इतना सेंसिटिव न होता? ओशो कहते हैं, नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी गिफ्ट है। जो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, वह बहुत दुखी भी होगा और बहुत आनंदित भी। वो साधारण नहीं रह सकता। उसकी गहराई ही उसकी नियति है। ओशो, एक रेडियो की तरह सोचिए। एक सस्ता रेडियो कुछ लिमिटेड सिग्नल्स पकड़ता है,
बहुत इंटरफेरेंस होती है, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही लिमिटेड है। वो ज्यादा रिसीव ही नहीं कर सकता। एक हाई एंड हाई सेंसिटिविटी रेडियो हर फ्रिक्वेंसी पकड़ता है, दूर की स्टेशंस भी, फेंट सिग्नल्स भी, लेकिन साथ में इंटरफेरेंस भी ज्यादा होती है, शोर भी ज्यादा होता है। आप वो हाई सेंसिटिविटी रेडियो हैं। ओशो कहते हैं इसे डिस्ट्रॉय मत करो, कैलिब्रेट करो। मेडिटेशन आपकी ट्यूनिंग है। जब आप मेडिटेट करते हैं, आप सिग्नल्स तो रिसीव करते रहते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस कम हो जाती है। आप क्लैरिटी से रिसीव करते हैं। अवेयरनेस आपकी एंटेना है। जब दोनों अलाइंड हों, सेंसिटिविटी बर्डन नहीं रहती, वो गिफ्ट बन जाती है। तब आप किसी के दुख को फील करके उसमें डूबते नहीं, आप उसे विटनेस करते हैं। आप प्रेजेंट होते हैं बिना ओवरवेल्म्ड हुए। चौथी इंसाइट, ओशो कहते हैं जब समझ बढ़ती है, एक और तरह की भारीपन आती है, मीनिंग की भूख। जब आप छोटे थे, आपको मीनिंग की जरूरत नहीं थी। हर चीज अपने आप में पूरी थी। खेलना इनफ था, आइसक्रीम इनफ था। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, आपने पूछना शुरू किया, यह सब क्यों? यह जॉब क्यों? यह रिलेशनशिप क्यों? यह सुबह उठना, रात सोना, यह रोज का साइकिल, इसका पर्पस क्या है? और जब सैटिस्फाइंग आंसर नहीं मिलता, तब एक एग्जिस्टेंशियल वेट आ जाती है। एक हैवीनेस जो प्योरली इंटेलेक्चुअल नहीं बल्कि सोल डीप होती है। ओशो इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। और वो कहते हैं यह क्राइसिस एक्चुअली एक इनविटेशन है। ओशो का आंसर उन सभी आंसर्स से अलग है जो आपने फिलॉसफी बुक्स में पढ़े होंगे। वो कहते हैं मीनिंग ढूंढना बंद करो। मीनिंग मिलती नहीं, वो होती है। जब आप किसी मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, बिना पास्ट की चिंता, बिना फ्यूचर की प्लानिंग, उस मोमेंट में कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई हैवीनेस नहीं होती। एक बच्चा जब खेल रहा होता है, पूरी तरह खेल में डूबा, उसे मीनिंग नहीं चाहिए, खेल ही मीनिंग है। एक म्यूजिशियन जब कंप्लीटली म्यूजिक में हो, उसे पर्पस नहीं चाहिए, म्यूजिक ही पर्पस है। ओशो कहते हैं मीनिंग को मत ढूंढो, प्रेजेंट हो जाओ। मीनिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है जब आप फुली हियर होते हैं। और यही वो चीज है जो मेडिटेशन करती है। वो आपको मीनिंग नहीं देती, वो आपको प्रेजेंट होना सिखाती है। जब तुम पूरी तरह यहां हो, इसी पल में, तब कोई बोझ नहीं होता। बोझ या तो अतीत का है या भविष्य का, वर्तमान में तो सिर्फ जीवन है। ओशो। पांचवीं इंसाइट। ओशो एक बार एक डिसाइपल से बात कर रहे थे। उस डिसाइपल ने कहा, ओशो, मैं थक गया हूं। यह जीवन इतना भारी क्यों है? मैं चाहता हूं कि यह भारीपन चली जाए। ओशो ने कहा, भारीपन जाएगी नहीं, लेकिन तुम उसे कैरी करने में इतने स्किल्ड हो जाओगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यह है पांचवी इंसाइट। ओशो कहते हैं गोल यह नहीं है कि जीवन हल्का हो जाए। गोल यह है कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतने ग्राउंडेड, इतने सेंटर्ड कि यह वेट तुम्हें तोड़े नहीं। एक ट्रेन्ड वेट लिफ्टर को वो वेट नहीं लगता जो एक अनट्रेन्ड पर्सन को इम्पॉसिबल लगती है। सेंसिटिविटी बढ़ती है, यह वेट है। अवेयरनेस बढ़ती है, यह वेट है। लेकिन जो इस वेट को कैरी करना सीख जाता है, वो बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। एक ऑर्डिनरी पर्सन जो जानता नहीं, उसका लाइफ कंफर्टेबल है, हाँ, लेकिन वो कभी वो हाइट नहीं देख सकता जो तुम देख सकते हो।
वो कभी वो डेप्थ फील नहीं कर सकता जो तुम फील करते हो। वो कभी वो कनेक्शंस नहीं बना सकता जो तुम बना सकते हो। तुम्हारी भारीपन तुम्हारी गिफ्ट का दूसरा नाम है। इसे कैरी करना सीखो। इसे वेयर करो। जैसे क्राउन पहनते हैं, चेन की तरह नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति की तकलीफ मूर्ख व्यक्ति की खुशी से कहीं बेहतर है, क्योंकि उस तकलीफ में भी डेप्थ है, अर्थ है, सत्य है। और वो तकलीफ ही एक दिन उसे पूर्ण आनंद तक ले जाती है। ओशो। तो आज हमने देखा 5 इंसाइट्स। पहली, जब आंखें खुलती हैं, रोशनी पहले जलाती है। यह अवेकनिंग की कीमत है, और हर जागे हुए इंसान ने यह कीमत चुकाई है। दूसरी, लोनलीनेस नहीं, अलोनेस। भीड़ छूटना वीकनेस नहीं है, यह डेप्थ का नेचुरल रिजल्ट है। तीसरी, जीवन भारी नहीं हुआ, आप डीपर हो गए हैं। और यह डेप्थ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चौथी, मीनिंग मत ढूंढो, प्रेजेंट हो जाओ। मीनिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। और पांचवी, भारीपन जाएगी नहीं, लेकिन आप उसे कैरी करने में इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि वो क्राउन बन जाएगी, चेन नहीं। ओशो कहते थे, इस वेट को वेयर करो, यही तुम्हारी पहचान है। और इसीलिए अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि कोई नहीं समझता आपको, अगर आप थक गए हैं समझाते समझाते, अगर आप फील करते हैं कि काश आप थोड़े कम सेंसिटिव होते, थोड़े कम अवेयर, तो ओशो की यह बात याद रखिए। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी गहराई है। यह तुम्हारा कर्स नहीं है, यह तुम्हारी क्षमता है। जीवन तुम पर भारी नहीं है, तुम जीवन को पूरा कैरी कर सकते हो। और शायद आज तुम्हें यह सुनने की जरूरत थी। अगर इस वीडियो ने आपको एक मोमेंट के लिए भी खुद को डिफरेंटली देखने पर मजबूर किया, तो कमेंट में जरूर लिखिए कोई एक इंसाइट जो आपके अंदर तक गई, बस एक लाइन। और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकती है, उस इंसान तक पहुंचाइए, शेयर करिए। यह काम आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल दबाइए। हर हफ्ते इसी तरह की एक कॉन्वर्सेशन आपके पास आएगी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, तो इससे कनेक्टेड एक और वीडियो है, ओशो, खुशी क्यों नहीं टिकती और इसका इलाज क्या है। वो वीडियो भी ऐसी ही है, शायद उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग। जैसा ओशो कहते थे, रहो जागते।